नॉन कोहेरेंट सोर्स। देखो कोहेरेंट और नॉन नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में क्या फर्क होता है कि जो मान लो कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, मैं फिर से y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस k1x। ये देखो मैंने पहले वाले इक्वेशन में ना ओमेगा यहाँ दोनों मैंने सेम लिखा था, ठीक है, मतलब ओमेगा लिखा था और यहाँ पे k लिखा था। दूसरा वेव का इक्वेशन लिखता हूँ मैं a2 माइनस k2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, इसका अगर मैं फेज डिफरेंस देखूँ दोनों वेव का, तो ये फेज डिफरेंस मुझे क्या देगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसको प्लस 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 कर दो, इजी रहेगा समझने में, प्लस k2 माइनस ओमेगा 2 प्लस x कॉमन ले लिया। देखो दो वेव है, दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, ठीक है, इसलिए मैंने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखा। और अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी और अगर मीडियम सेम है तो कंपलसरी है कि वेवलेंथ भी अलग अलग ही होगी, क्योंकि लैम्डा इंटू एफ क्या होता है, वेलोसिटी होती है वेव की। ये जो फेज डिफरेंस है, पहले वाले फेज डिफरेंस में ये चीज नहीं आती थी, लेकिन नई वाले सिस्टम में यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी आता है। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, देखो ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये ना, इस तरह के सिस्टम में कि यहाँ पे अगर मान लो ये एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ए और बी, यहाँ से वेव अगर ऐसे जाती है, यहाँ से वेव अगर ऐसे जाती है, ठीक है, दो वेव अगर इस तरह से गई, ठीक है, और सी पॉइंट पे जाकर के मिलती है, तो वहां पे लगातार टाइम के साथ जो है ना फेज डिफरेंस चेंज कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर देखो टाइम, ये जो फेज डिफरेंस है ना, दिस डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम बढ़ा 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, लगातार यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज कर रहा है एक ही लोकेशन। देखो फेज डिफरेंस एक्स के साथ चेंज करे ना, कोई बुराई वाली बात नहीं है, चलेगा। एक्स के ऊपर डिपेंड करता है अगर फेज डिफरेंस, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कहीं पर फेज डिफरेंस अगर एक ही लोकेशन पे हम खड़े हुए हैं और लगातार फेज डिफरेंस अगर चेंज हो रहा है, तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमारे लिए वो सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मान लो हम एक ही जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं लाइट आ रही है, ठीक है, और लाइट यहाँ पे अगर मान लो अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता ना, तो क्या होता था, यहाँ पे मान लो एक सरफेस पे यहाँ पे लाइट आती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, बहुत ब्राइट लाइट होगी, ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा वहां पे क्या होता है, फेज डिफरेंस जो होता है, जो पाथ डिफरेंस होगा दो लाइट का यहाँ से ऐसे आने वाले का, ठीक है, दो लाइट का जो पाथ डिफरेंस होगा वो यहाँ पे हो सकता है λ/2 हो जाए, ठीक है, तो λ/2 होगा, यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे डार्क मिलेगा, यहाँ ब्राइट मिलेगा। फिर ऊपर जाएंगे, फिर से पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट होगा। ये सिचुएशन आपको कब मिल रही थी, जब हमारा दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल से ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम था। तो टी यहाँ पे ये सेम हो जाएगा, तो ये एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय टी जीरो, टी मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब खाली एक्स के हिसाब से फेज चेंज करेगा, फेज डिफरेंस चेंज करेगा, ठीक है। अब समझो इस बात को कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कितना लैम्डा आ रहा है, यहाँ पे खड़ा हूं मैं, और यहाँ पे खड़े होकर के मैंने क्या देखा कि यहाँ से जो दो वेव्स आती है, उनका लगातार यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, फेज डिफरेंस जो लगातार चेंज कर रहा है, क्योंकि मैंने जो सोर्स लिया ना उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आर डिफरेंट। मैं खड़ा होकर के यहाँ पे खड़ा देखूंगा ना, तो यहाँ पे कभी क्या होगा, अगर ये ब्राइटनेस घटेगी
बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, अब बहुत फास्ट होता ही है, छोटे छोटे टाइम में बहुत बड़ा बड़ा चेंज हो जाता है फेज डिफरेंस का। यहाँ ब्राइटनेस क्या होगा, चेंज होगा, बट घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, और मुझे मैं उस चीज को फील भी नहीं कर पाऊंगा अगर कभी भी यहाँ पे लाइट ब्राइटनेस घटती बढ़ती घटती बढ़ती, मैं उस चीज को फील नहीं कर सकते। जैसे कि मानो ना कि एक बल्ब है, कोई बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलता बुझता है, इतना फास्ट उसका प्रोसेस होता है कि हम उसके जलने बुझने को देख भी नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, ब्राइटनेस लगातार चेंज होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ब्राइटनेस लगातार चेंज होगा, यहाँ पर भी ब्राइटनेस लगातार चेंज होगा, हर पॉइंट पे ब्राइटनेस लगातार घटेगा बढ़ेगा ऐसा। और मुझे ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन है ना, ये पूरा का पूरा मुझे ब्राइट डार्क नहीं दिखेगा, मुझे यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड दिखेगा। कब दिखता है यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड, जब दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, ठीक है। तो ये जो सोर्स होते हैं ना ऐसे, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्स। नॉन कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो हमको डार्क और कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं दे पाते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन कोहेरेंट सोर्स हैव डिफरेंट ओमेगा। दे cannot produce इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब डार्क और ब्राइट ये नहीं दे पाता। ठीक है, तो याद रखना, जो भी प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या होते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स। मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब है, दो ट्यूबलाइट है, ये सब कैसे सोर्सेज है, नॉन कोहेरेंट सोर्स। ये ये चूंकि, एक मिनट बता, देखो मैं बता रहा था सोर्स दो तरह के होते हैं, कोहेरेंट सोर्स होता है, नॉन कोहेरेंट सोर्स होता है। आ, अगर हम बात करते हैं, हमने जो पढ़ के रखा था, हमने पढ़ा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, या वाई वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, वाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। हमने वहां पर देखा था कि जो हमने सीखा था उसपे के दोनों के लिए सेम था, ओमेगा दोनों के लिए सेम था। जब ऐसी वेव आती है, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ओमेगा टी चूंकि सेम होता है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारे जब जो हमने सीखा था पिछली क्लास में, उसमें हमारे फेज डिफरेंस में टी नहीं आता था, खाली एक्स आता था। टी नहीं आता था मतलब अगर हम किसी भी लोकेशन पे अगर हम किसी भी लोकेशन पे, कोई भी पॉइंट है किसी भी लोकेशन पे, वहां पर जो दो वेव आती थी, उसका जो फेज डिफरेंस था वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता था। अगर हमने मान लो वहां पे अगर दो वेव आती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तुमने अभी देखा तो भी कंस्ट्रक्टिव है, तुमने आधे घंटे बाद देखा तो भी कंस्ट्रक्टिव है, तुमने पौने घंटे बाद देखा तो भी कंस्ट्रक्टिव है। वहां पे जो ब्राइटनेस होती है समय के साथ कांस्टेंट रहती है। जहाँ डार्क बन रहा है, वहां पे जो डार्कनेस होगी वो समय के साथ कांस्टेंट रहेगी। कहीं पे डार्क अलग अलग एक्स पे अलग अलग डार्क ब्राइट बनता है। ठीक है, लेकिन वो टाइम के साथ एक लोकेशन पे ब्राइटनेस या एक लोकेशन पे डार्कनेस चेंज नहीं करती। जो ब्राइटनेस आ गई वो पूरे समय वही रहेगी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि हमको हमेशा ओमेगा सेम मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमको हमेशा ओमेगा सेम मिले कोई जरूरी नहीं है, ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। उस सिचुएशन पे क्या होता है, अगर हम एक ही लोकेशन पे खड़े हुए हैं, तो जहाँ पे ब्राइटनेस घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, जहाँ डार्कनेस है वहां घटेगी बढ़ेगी घटे, और पूरे पूरे स्क्रीन पे ऐसे ही होता है, घटती बढ़ती। और आपको क्या लगता है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखता है। तुम अपने रूम में बैठे हो, तुम जिस दीवार को देख रहे हो चमकते हुए, वहां पर जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है ना, ठीक है, वो एक सेकंड में पता नहीं हजारों बार लाखों बार घट रही बढ़ रही हो, तुमको पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं होती है कि वो इतने छोटे छोटे समय के चेंज को वो ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, एक्चुअली वो घट बढ़ रही है। ठीक है, दो ट्यूबलाइट, दो बल्ब कैसे सोर्स होते हैं, दे आर नॉन कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, ये अब सवाल ये आता है कि दो बल्ब, अगर तुमने दो बल्ब एक ही कंपनी के, एक ही वॉटेज के, एक ही कलर के तुमने ले लिए, ठीक है, और तुम तो भी वो दो बल्ब कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते।
दोनों बल्ब की जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो अलग अलग होती है। इसको इसके पीछे रीजन क्या देखो, मान लो कि हमारे पास एक बल्ब है जिसके देखो बल्ब कैसे काम करता है, बल्ब में एटम्स होते हैं, ठीक है। वो एटम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, वो जंप कर जाते हैं हायर ऑर्बिट्स में, और जब वो जंप करते हैं हायर ऑर्बिट्स में, फिर वो क्या करते हैं अपने और नॉर्मल ऑर्बिट्स में आ जाते हैं, ठीक है। जब वो नॉर्मल ऑर्बिट्स में आते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को लिबरेट करते हैं। ये एनर्जी जो लिबरेट करते हैं ना, दिस इज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और हमको वो दिखता है, तो बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होकर के वो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में जाता है, फिर अपने लोअर अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है, वो एनर्जी बाहर एमिट हो जाती है। अब सोचो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहाँ वाले ऑर्बिट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, उसको भी एनर्जी मिली, वो भी यहाँ चला गया। इसका ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, जंप करके ऐसे आगे नीचे यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे सेकेंड ऑर्बिट में। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, ये करेगा बड़ी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गैप है ना, ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। और ये जो करेगा ना एनर्जी का, ठीक है, ये करेगा एक फ्रीक्वेंसी इसकी थोड़ी छोटी होगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी इसकी और छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट में, पहले सेकंड में आता है फिर फर्स्ट में आता है। उसकी मर्जी होती है भाई, कोई पांचवें में चला जाता है, पांचवें से वो सीधे कोई एक में आ जाता है, कोई पांचवें से चौथे में आता है, चौथे से दूसरे में आ जाएगा, कोई पांचवें से तीसरे में आ जाएगा। तुमने पढ़ के रखा हो केमिस्ट्री में, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पे जो लाइट पहुंचेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ होगी, और यहाँ पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वो F1 होगी। दो एटम, दो बल्ब के दो एटम का हमने कंपैरिजन किया। अब अगर मान लो वही दो बल्ब का दूसरा एटम ले लो, उसमें हो सकता है वो हो सकता है दूसरे में जंप करके, ठीक है, वो, और मैंने यहाँ पे सिर्फ कितना ऑर्बिट दिखा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। वो हो सकता है चौथे में जंप करके तीसरे में आ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो एफ डैश है। इसका हो सकता है चौथे में जंप करके सेकंड में आ जाए, इसका एफ डबल डैश हो सकता है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर से फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। ऐसे करके दोनों बल्ब में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी लेना कि उनकी जो दो वेव वहां पहुंच रही होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगी, ये इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होती है कि सेम होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई हर बार जा रही है तो आप फ्रीक्वेंसी मैच करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट पे दिखा देता हूँ। टू प्राइमरी सोर्स आर नॉन कोहेरेंट सोर्स, दिस इज बिकॉज इन देम energy is released as electrons from excited state reach to lower energy level. Hence, millions of electrons may reach different energy levels so different combination of frequency of wave is released. Okay. It is impossible that for two waves reaching simultaneously
simultaneously have constant phase ठीक है। as अगर फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के के टू माइनस के वन। अब सीधी सी बात है, अगर ओमेगा अलग होगा, ठीक है, दो दो वेव जो जो पहुंच रही है, उनका अगर ओमेगा अलग होगा, बिकॉज ओमेगा तो 2 पाई एफ होता है, अगर ओमेगा अलग होगा तो ऑब्वियसली बात है इंटू टी कर दोगे तो वो तो चेंज करता रहेगा ना, ठीक है। So two primary sources are non-correlated. This is because in them energy is released as electrons from excited state reach to the lower energy levels. Since millions of electrons may reach different energy levels. कोई 5 से 2, कोई 5 से 3, कोई 5 से 4 ऐसे. So different combinations of frequency of wave is released. ठीक है. 5 से 4 गया अलग आया, 5 से 3 गया अलग आया, 4 से 3 गया अलग आया, 4 से 2 गया अलग आया, 2 से 1 गया अलग आया ऐसे. It is impossible for two waves reaching simultaneously at constant phase difference. एक एटम वाला वेव निकाला, वो गया था 5 से 4, दूसरा वाला निकाला, दूसरा गया 5 से 2, नहीं मैच किया। एक वाले में गया 4 से 3, दूसरे वाले में गया 5 से 4, नहीं मैच किया, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल होता है कि इतने सारे में मैच कर जाए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, 0, ठीक है। ओके, ये इतना सबको नोट कर जाना। आगे मैं बताता हूँ। तो कोहेरेंट सोर्स तो ये हमको मतलब कोहेरेंट सोर्स पे कैसे बनाएंगे, तो कोहेरेंट सोर्स होते कैसे, देखो कोहेरेंट सोर्स के लिए एक ट्रिक ये होता है कि हमने क्या किया, एक बल्ब ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अब यहां से अगर ये लाइट निकलेगी ना, तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, ये बन जाता है सोर्स, यहाँ से वेवफ्रंट निकलते हैं। अब एक ही एक ही एटम का, सीधी सी बात है, एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रीन रखते हैं। ये हम YDAC को कल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे ये पूरा करेंगे। एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और वो एक ही एटम है यहाँ पे, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और वो गया थर्ड ऑर्बिट से जंप करके गया, थर्ड ऑर्बिट से आ गया वो सेकंड ऑर्बिट। अब क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया, यही वाली वेव यहाँ भी कम्युनिकेट हुई, यही वाली वेव यहाँ भी कम्युनिकेट हुई। एक ही प्राइमरी सोर्स से कम्युनिकेट अगर हुई है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम होगी। ओमेगा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा 2 के इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पर जैसे ये वेव जाएगी, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 आ रहा है, तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो खाली किस पे डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस हमारा, वो तो डिपेंड करेगा क्या कहते हैं, x2 माइनस x1 इंटू के, दैट इज डेल्टा x इंटू के पे, ठीक है, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा टू डेल्टा x। मतलब उस सिचुएशन में जो फेज डिफरेंस जो है वो सिर्फ पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लेते हैं पाथ डिफरेंस, दोनों वेव के लिए पाथ कैसा होगा, सेम होगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो पाथ अलग आएगा दोनों के लिए, ये छोटा पाथ हो जाएगा, ये बड़ा पाथ हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए पाथ डिफरेंस कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर हमने ऐसा लिया ना, तो हम कोहेरेंट सोर्स को बना सकते हैं, बिकॉज सेम वेव इज कम्युनिकेटेड टू बोथ द स्लिट, ठीक है। याद रखना कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं, सोर्स इज मेड यूजिंग two slits and a primary source, ठीक है। या नहीं तो हम लोग उसके लिए प्रिज्म यूज करते, मिरर यूज कर सकते हैं,
हम लोग इसके लिए प्रिज्म यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ऐसे लाइट है, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिज्म मिरर लगा दिया, ये एक लाइट यहाँ पे जाते हैं ना, अगर ये लाइट डायरेक्टली जाएगी यहाँ से ऐसे, ठीक है, और एक लाइट ऐसे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाती है, ये क्या हो गया, ये एक ही बल्ब है, इसका डायरेक्ट लाइट हो गया, और एक ये इसका इमेज जो होता है ना, ठीक है, दैट बिकम्स अदर सोर्स, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिज्म हम यूज कर सकते हैं इसमें, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे रखते लाइट के सोर्स को, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ पे एक इमेज बनता है, यहाँ पे एक इमेज बनता है। तो हमारे सिलेबस पे जो ना खाली ये फर्स्ट वाला ही है, ठीक है, ये दोनों एंट्रेंस में आएगा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना पढ़ जाना सर, सर हम लोग आपने ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखा है? कहाँ पे ये वाला यस सर। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा, ये तो पुराना एक्सप्रेशन है। तो फिर हमने शुरुआत में किया था सर ना, डेल्टा एक्स इंटू क्या लिखा है? 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू फेज डिफरेंस, ये हमने पहले भी लिखा था आज, ठीक है। यस क्लास एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सर। बाय।